थे। बोले जहाँ पर होना चाहिए उधर ही नहीं होता, जहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पर होना चाहिए। हाँ सर, यहाँ पे पढ़ा रहे, कुछ पार्ट्स के बारे में बता रहे, इंजन के बारे में। मन कहीं और गया है। अरे यार, अभी तक व्हाट्सएप में आई नहीं अभी तक, यानी जिंदा है क्या मर गई पता नहीं क्या है। ने दिमाग कहाँ कहाँ चले। अरे यार, वो रन स्कोर क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, अभी ऐसा होने वाला है, ट्रेन लेट है, बारिश बहुत गिर रही, ये दिमाग में बहुत सारी बातें आती है। और जो इम्पोर्टेंट लेसन जिसके लिए आप लोग यहाँ पर आए थे, जिसके लिए हम लोग आए थे यहाँ पर, वो चीज़ साइड में रह जाती है। आज का दिन तो निकल गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक लाइन था, गढ़ आला पण सिंह गेला। गढ़ आला, किला तो मिल गया, लेकिन वो जो तानाजी मालसूरे था, जो आपका मेन लेसन था, जिसके लिए आप लोग ने आज एडमिशन लिया है, आपको आई कार्ड मिला होगा, फीस आपने भरेगी। फ्री में आए क्या कोई यहाँ पर? पैसा दिया है, पैसा दिया है, टाइम दिया है, एनर्जी दिया है, तब जाके आप यहाँ पर एडमिशन लिए। अभी 2 साल कैसे निकालना है, जो भी आपका ड्यूरेशन होगा, 2 साल 3 साल का जो भी कोर्स होगा, उसको कैसे निकालना है, और आज का ये सेशन आपको काम करेगा। सिर्फ ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये सिर्फ 5 चीज़ें। तो पहला है बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट, बस यहीं पर रहिए। अगर आज समझ में आ गया तो आज रहिए, कल समझ में आ रहा तो कल रहिए। मन हट गया तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपके क्लाइंट कौन है पता है आपको? किनकी गाड़ी, यानी गाड़ी किसके पास रहता है? कोई 40 में आदमी जो रहता है उसके पास गाड़ी रहेगा क्या? कोई आदमी 40 में रहता है, उसके पास गाड़ी रहेगा? 4 व्हीलर, BMW, मर्सिडीज़ रहेगा उसके पास? किसके पास रहेगा? तो आपके क्लाइंट कौन है? आप किसको सेवा देने वाले? किसको देने वाले? कोई लुखे लोग को देने वाले क्या? नहीं, करोड़पति को देने वाले। तो आपका माइंडसेट कैसा रहेगा? आप जिनको सेवा देने वाले हैं, जिनकी गाड़ी आप बने, पिक्चर में होता है ना, वो मैं देखता हूँ हीरोइन की गाड़ी बंद हो जाती है, फिर हीरो आता है, पता नहीं 2 वायर कौन सा ज्वाइन करता है। वो आज तक समझ में लिया है सर, वो 2 वायर कौन सा ज्वाइन करता है, गाड़ी चालू हो जाता है। देखा आपने? तो बहुत कुछ है आपके सामने, कितने सारे अवसर हैं, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसे बन जाते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध है, वो कहते थे आप जिन लोगों के साथ रहेंगे वैसे बन जाएंगे। आप कैसे लोगों के, ठीक है हम लोग वर्कर लोगों के साथ रह रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका ध्यान क्लाइंट पे होना चाहिए। क्लाइंट को अच्छा सर्विस देंगे तो शायद वहाँ से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। हेनरी फोर्ड नाम का एक आदमी होके गया, फोर्ड कंपनी का मालिक हेनरी फोर्ड। उसको कुछ तो भी लाइफ में अलग करने का था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 10वीं भी, शायद 10वीं भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 10वीं भी नहीं पढ़ा था, यानी वो स्कूल भी ज़्यादा गया नहीं, लेकिन उसको हमेशा ऐसा लगता था कुछ तो भी अपने को करने का है, काहीतरी वेगळं करायचं आपल्याला, आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। लेकिन डिफरेंट क्या करेंगे समझ में नहीं आया। तो एक कार कहीं उस समय किसी ने खोज किया था, वो कार लेकर आया और कार को पुर्जा कर दिया। एक पूरी अक्खी कार को उसने क्या किया, टुकड़े में टुकड़ा बना दिया और उसको जोड़ दिया, सीख गया। उसको मेहनत लगा होगा, उसको 2-3 साल लगा, लेकिन आपको 2-3 साल, यानी एक कार के लिए आप 2-3 साल में कितनी सारी गाड़ियाँ सीख जाएंगे। एक एक प्रिंसिपल आप सब सीख जाएंगे कि ये ऐसे कैसे काम करता है, ये स्पार्क प्लग क्या होता है, ये टायर ही क्यों यूज़ करते हैं, मेटल क्यों नहीं यूज़ करते हैं। ये टायर का खोज किसने किया था पता है आपको? लिखा रहता ना गुडईयर। गुडईयर देखा आपने? गुडईयर टायर देखा? गुडईयर नाम का एक आदमी था, वो रबर के साथ खेल रहा था, रबर को ऐसा बॉल बनाया और ऐसा खेल रहा था, और कहीं पे सल्फ़र बॉयल हो रहा था, और वो बॉल के साथ खेलते खेलते वो बॉल जो है सल्फ़र में जाके गिर गया, जिसको वल्कनाइजिंग बोला जाता है। जो एक 2 रबर होता है ना, एक आपके कंपास में भी एक रबर होगा, है कंपास में एक रबर होता है ना, और एक टायर में, विमान के टायर में भी रबर होता है, वो भी रबर है, साइकिल में भी रबर है। तो ये डिफरेंस क्या है? वल्कनाइजिंग। सिर्फ एक चीज़ उसमें मिक्स हो जाती है, सिर्फ एक चीज़, सिर्फ वो एक एलिमेंट उसमें आ गया, वो सक्सेस हो गया। सिर्फ एक एलिमेंट आपके रबर में, जो कंपास का रबर है, उसमें सिर्फ सल्फर डाल दिया, वो विमान के टायर बन जाता है। सिर्फ एक चीज़ आने से, बस आपके लाइफ में सिर्फ एक चीज़ आ जानी चाहिए, और फिर देखिए लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। लोग बोलते हैं बेरोजगारी है, किसके लिए बेरोजगारी? किसके लिए बेरोजगारी? किसके लिए? किसके लिए बेरोजगार? कौन है बेरोजगार? कौन है? जिसके पास जॉब नहीं है, या जिसके पास स्किल है लेकिन जॉब नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। 3 चीज़ चाहिए काम करने के लिए। एक तो वैकेंसी चाहिए, दूसरी मेरी में पात्रता चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, और तीसरा मुझे काम करने का जुनून भी चाहिए। लेकिन अगर ये तीसरा चीज़ आ गया ना, काम करने का जुनून है ना, तो बेकार बैठ ही नहीं सकता है। बैठ सकता है क्या? अगर मुझे काम करने का जुनून है तो मैं बेकार कैसे बैठूंगा? हाँ, जो कुछ सपने लेकर बैठा है कि नहीं मुझे ऐसा, जिस दिन मुझे कैबिन मिलेगा, जिस दिन मुझे वो ITI में बहुत बड़ा पोजीशन मिलेगा, जब मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, जब मुझे एरोप्लेन मिलेगा, मेरे घर में मर्सिडीज़ आएगा, तब मैं काम करूँगा। नहीं साहब,
और यही सोच सोच के बहुत सारे लोग आज घर में बैठे हुए हैं। लेकिन जिसको काम करना है ना, वो कहीं निकल जाता है, वो नाके पे भी खड़े हो जाता है तो वहाँ से भी पैसे कमा लेता है। और बोला जाता है मुंबई के तो हवा में भी पैसा है, मुंबई के हवा में भी पैसा है ना। वो एक पंचर करने वाला नहीं क्या, 10 रुपया वो कमा लेता है, हवा ही भर के देता है ना, टायर में हवा भर के देता है, बस 10 रुपया हो गया उसका। टायर की खोज, साइकिल जब बना तो साइकिल बनने के बाद उसमें टायर नहीं था, उसमें पहले मेटल का यूज़ किया जाता था। तो मेटल का यूज़ करते करते और टायर जब मेटल का यूज़ कर रहे थे ना, तो रोड इतने अच्छे नहीं थे, तो रोड पे ना वो बेंड हो जाता था। जो मेटल था ना, चक्का, मेटल का जो चक्का है, बिना टायर का जो चक्का है वो बेंड हो जाता था। सोचो, एक आदमी था जो डॉक्टर था और वो स्किन का कुछ तो भी स्किन का डॉक्टर था, स्किन का कुछ रिलेटेड डॉक्टर था। और उसके दिमाग में अचानक में याद आ गया, अरे यार वो टायर अगर हम लोग ये रबर का टायर लगाएंगे तो शायद चेंज हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, अगर रबर का टायर लगाए, जिसको न्यूमेटिक टायर बोला जाता है, न्यूमेटिक बोले तो हवा वाला टायर, हवा वाले टायर से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो साइकिल का कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो भी एक डॉक्टर ने ढूंढ के निकाला। एक पंचर बनाने वाला है, बादल नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, बादल, पंचर बनाने वाला बादल। उसने एक जेली ढूंढ के निकाला। 6-7 साल पहले की बात है, मैं जब गया था भिलाई में गया था, तो भिलाई में मैं उसको मिला। उस लड़के ने क्या किया है, पंचर बनाने वाला तो हर जगह होता है ना, कहीं पर भी जाए कि हर गली में आपको कोई ना कोई बैठा है पंचर हो। और बहुत इजी है ना सर, वो पीला कलर का एक टायर लगा दिया तो लोगों को मालूम पड़ता है इधर पंचर बनाने वाला है। तो उसने एक जेली ढूंढ के निकाला। वो जेली क्या करना है, वो ट्यूब के पहले वो जेली लगा देना है, और वो जेली लगाने से आप